बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मंज़रनामा ये है कि 19 सफ़र और ये वही चौक है जहाँ आपको बहुत अक्सर यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया है। 19 सफ़र कल 20 सफ़र को जानते हैं आप कि उर्स लगता है, दाता दरबार का उर्स होता है 20 सफ़र को। लेकिन दो इवेंट जो है ना वो साथ साथ आ रहे हैं 19 और 20 सफ़र को अरबईन हुसैनी भी है और साथ में ये दाता साहब का उर्स भी लगता है। तो उसकी वजह से काफ़ी लाहौर में हालात और लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। तो ये वही चौक है जिससे अक्सर आप लोगों ने सफ़र शुरू किया। आज भी हम इधर से ही सफ़र शुरू करते हैं। जो लाहौर का कल्चर है, जो तब्दीलियाँ लाहौर में बाहर वाले आने वाले लोगों से जो तब्दीलियाँ आती हैं उसकी कोशिश करते हैं कि छोटा सी एक वीडियो बना के आपके सामने पेश की जाए। तो टाइम है सुबह का 6 बजे का। अभी मैं निकला हूँ, देखते हैं। यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा कंटेनर लगा हुआ है। ये क्योंकि दो यूज़ करते होते हैं इसकी वजह से यहाँ पे कंटेनर लगाया गया है कि ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना आए, उससे बचने के लिए। ये देखें, ये सारे आर्जी ठिकाने जो आर्जी होटल बने हैं, आर्जी फूड पॉइंट बने हैं, ये सिर्फ उर्स के लिए, जिसमें कतलम्मा मशहूर लाहौर का यहाँ पे, और ये मीठे लड्डू जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ठेले लगा दिए जाते हैं। इसी तरह ये भी एक आर्जी फूड पॉइंट है जो सिर्फ मेले के लिए लगा है। साथ ही ये कोल्ड ड्रिंक का स्टार है। इसी तरह ये सामने आपको एक नज़र आ रहा होगा फूड पॉइंट, ये तो ये सारा सूरत हाल है। अब आगे बढ़ते हैं दाता दरबार की तरफ और देखते हैं। ये रूट तो वही है, लेकिन हमने डिस्कस करना है कि आने वाली तब्दीलियाँ जो मेले की वजह से हमने डिस्कस करना है। ये बिलाल यासीन यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी है, तो ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। और ये एक साथ लगा हुआ है जिस पे मेले के हवाले से ही कुछ बैनर वगैरह लगे हुए हैं। तो शायद इस पे लोग जुलूस बना के, कारवां बना के निकलते हो। हालांकि ये इसका कंफर्म नहीं है, किसी पर्पज़ के लिए ये बनाया है। इसी तरह अब आगे चलते हैं। ये आर्मी फूड पॉइंट जो जिसका जिक्र किया मैंने पहले भी, ये आर्मी फूड पॉइंट है। ये देखें, ये सारे ठेले लाहौर के कल्चर के मुताबिक, और लोग इतने रश इतना ज़्यादा है, पैदल आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक तो बहाल नहीं है, हर तरफ ट्रैफिक बंद है। तो ये पैदल सफ़र करना ही ज़्यादा मुनासिब लग रहा है लोगों को। ये देखिए, ये वही रोड है जो चर्च, सामने चर्च है, और वहाँ यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तकरीबन खामोशी होती है। लेकिन क्योंकि ठेले लगे होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो दुनिया जो है ना, पब्लिक को खरीदारी के लिए कोई चीज़ नहीं। आज मेट्रो को भी खास स्टिकर लगाया गया है दाता साहब के उर्स का। अरब कल्चर, लाहौर का कल्चर अपना ही कल्चर है, अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्जी ये आर्जी ठेले सारे। इसे सीधे लफ्ज़ों में कहना चाहिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर 2 नंबर चीज़ यहाँ पे बेची जा सकती है। ये आर्जी सारी मकामात है। ये मेले के बाद ये चीज़ें नहीं होती, न पहले थी।
कुछ लोग मिजाजन मेले पसंद करते हैं, उन्हीं हिसाब से उनके ही हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सेल होती हैं। ये जोगी टाइप के लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बना के दवाइयाँ बेच देते हैं। सारे हाजी रंग बिरंगी आवाज़ें यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। हर बंदा अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करता है मुख्तलिफ तरीकों से। ये अपने ही मना अपना इनके एक अलग ही जब मेला होता था तो उसके साथ बहुत सारी सर्कस वगैरह और मौत के कुएँ मीनार पाकिस्तान के लगे करते थे। लेकिन अब माहौल बदल गया है, ऐसी चीज़ें तो नहीं लगती। लेकिन ये आरजी जो ठेले हैं, आरजी जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉल लगाते हैं, ये अच्छी बात है। आगे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के ये जी कंटेनर के इस पार का मंज़र है जो बिल्कुल दरबार के सामने समझ लें। वो जो चौकी नज़र आ रही है वो दरबार के बिल्कुल सामने है। और ये वाइट वाली ये जो चौकी है ये दरबार की चौकी है, ठीक है। कंटेनर के इस तरफ का मंज़र आपने उस तरफ देखा कितना रश, ये शौकबाज लोग, ये देखो फकीर लोग रंग बिरंगियाँ पट्टियाँ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। खैर इनका काम ही है, इनको कौन रोक सकता है। इनको रोकोगे तो ये जगह चेंज कर लेते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर हो जाते हैं। इस तरह ये मनाज़र देखें आप। कोशिश करते हैं कि उसके करीब जाके थोड़ा सा रिकवरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की जाए। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए, लेकिन अंदरूनी हालात का नहीं पता कि पुराना खासा अगर कोई इरादा कर से करके नुकसान करना है उसको तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन जाने की कोशिश है कि महफूज रहे, क्योंकि दो इवेंट करते हैं। एक तो अर्बाईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलों में कल 20 अप्रैल को, और दूसरा जैसे बताया आपको ये सारा रश जो है ये जब गफीर ये जो सारा ये अली हजवेरी के उसके लिए लोग जमा हुए हैं। सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि दूध की सबील, ये दूध की सबील है। ये भी एक अरसा से यहाँ पे लगती है। तो जितने गुजर बरादरान है, दूध वाली दुकानें, वो सब यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं सुबह। ये जैसा कि जिक्र किया पीछे चौकी का, तो ये बिल्कुल दरबार के सामने यहाँ के मनाज़र देखें। ये दुनिया, ये डोल नमक के लोगों के जोश ये सब चीज़ें। ये सामने दूध की सबील बड़ी कदीमी, और ये आरसी
स्टॉल, ये दुकानें जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी भी कर रहे हैं। घड़ी पे इसमें 6:50 हो गए हैं। सुबह का वक्त है ये। स्क्रीन पे लाइनें लग गई हैं। ये बड़ा अरसे से तकरीबन ज़िंदगी भर सुनते आए हैं कि यहाँ पे दूध की स्क्रीनें लगती हैं, लेकिन आज तक कभी ना तो अंदर गए ना देखा। आज फाइनली वीडियो बनाने का मौका मिल गया है और देखने की कोशिश करते हैं अंदर क्या होता है। ये अंदर के मुनाज़िर यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर पड़े हुए हैं जहाँ पे दूध भरा जाता है और इसकी तकसीम किया जाता है। ये दरबार से गामे शाह की तरफ ये एंट्री पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी दूर तक ना लाइनें लगाई जा सकती हैं और मुनज़्ज़म तरीके से। काफ़ी सिक्योरिटी चेकिंग है। ये मंज़र हो गया है। दूसरा मंज़र ये है कि इसके साथ वाली मलका गली है जहाँ पे ये होटल वगैरह हैं और ये भी दरबार की तरफ रास्ता जाता है। तो इससे आगे जो है वो गामे शाह है। वहाँ पे तैयारी है अर्बाईन की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरों की। तो ये देख सकते हैं आपको कंटेनर है यहाँ पे लगे हुए। तो ये दोनों जो इज्तिमात हैं इनको मिक्स अप नहीं होने देती इंतज़ामिया। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करती है कि इसको मैनेज करें। जी नाज़रीन, ये जो है ना ये वाली गली इससे ये दरबार के साथ वाली गली है। तो ये मैंने भी पहली दफ़ा देखी है। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं। आपकी तरह तो हो सकता है कि आप में से कोई इसके ऊपर कमेंट करके बताए ये कौन सी जगह है। यहाँ पे आर्जी लोगों के कैंप लगे हुए हैं जिसमें ये लोगों का इस्तकबाल करते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बड़े बड़े जो सरदार पीर वगैरह लोग आके बैठते हैं यहाँ पे और उनकी तरफ से यहाँ पे लोगों को सहूलत देने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से मनाज़िर जो हैं ये दाता दरबार दाता साहब के पीछे के मनाज़िर है जो बिलाल गंज की सड़क लगती है। और इसमें जो काबिल रिकॉर्ड चीज़ें वो ये है कि यहाँ पे चरागाह होती है। ये सामने देखिए चरागाह हो रही है। इधर ही आसान ये ठीक है। ये चरागाह ये सामने सोने का दरवाज़ा है जहाँ पे सोने का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ पे ये विज़िट किया था। तो ये वो सारी की सारी ये 1500 रुपये की 100 रोटियाँ 7 दाल ये पैकेज है। यहाँ पे ये बेपनाह रोटियाँ बना के रखी हैं इन्होंने और जैसे कोई पैसे देगा तो ये बांटना शुरू कर दिए। ये भी काफ़ी इधर काम है। अब हम चलते हैं दरबार के बिल्कुल पीछे वाली। ये दरबार के पीछे के मनाज़िर हैं। यहाँ के अपने मंज़र हैं, यहाँ के अपना नज़ारे हैं। ये देखें ये कोई ट्रक नुमा चीज़ खड़ी हुई है जिसे कहते हैं ट्राला टाइप की। उसमें कोई लंगर वगैरह तकसीम कर रहे हैं। यार चेक करना पड़ेगा ये क्या तरीके से आ रहे हैं। ये लाइनें लगी हैं बाहर बहुत लंबी। यहाँ पे शायद नाम करने में बढ़ रहा है। ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये भी ऐसे ही मना कर रहे हैं कि नाम नहीं है, चने ले जाओ जैसे अमूमी तौर पर होता है।
बस ये जो बेचारे कतारों में लगे ही रह जाएंगे, बाकी जो इधर उधर से ये बांटते रहते हैं। ये सूरत हाल है लंगर गली में। इस गली में आने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो यहाँ की एक्टिविटीज़ देखी जाए, दूसरे यहाँ पे भी एक सबील की दूध की सबील लगती है, बड़ी पुरानी है वो भी। तो उधर का जो फ्रंट वाली सबील थी अभी तो वहाँ पे इंतजाम, तो पीछे देखते हैं कि क्या हालात है पीछे के। का इंतजार है दुनिया यहाँ भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे लंगर बन रहा है, चावल वगैरह। तो हर जगह जैसे रश देखा, इधर भी इतनी रश है। जो मुसाफिर आए हैं दूसरे शहरों से उनको काफ़ी तंगी है। तो सदके जाएँ जनाब मौला हुसैन के जो नजफ़ से करबला अरबईन की मिशी जो करते हैं, उनके लिए 7 करोड़ लोगों का रोज़ाना खाना बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 70 लाख लोग पिछले साल थे। तो अगर 2.5 करोड़ का अंदाज़ा लगाया जाए तो 2.5 करोड़ 3 वक्त खाना खाते हैं, तो तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों का खाना बनता है। वहाँ पे ना तो कभी किसी का लंगर ख़त्म हुआ है, ना किसी को मायूसी हुई, ना किसी को वापस जाना पड़ा। बड़े इज़्ज़त और एहतराम से सर झुका के बैठ जाते हैं, जो दिल कहे उठा लें, और दुनिया की सारी नेमतें दस्तयाब हैं। ले जी ये सबील, ये देखिए जंगले लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सूरत वैसे ही नज़र आ रही है कि अभी कोई चीज़ का नामो निशान नहीं है। शायद ये कोई 12-1 बजे के बाद काम शुरू हो। बाहर इस वक्त तो ये पूरी यहाँ से लेके मेहमान खाना, ये लंगर खाना, और ये लंबी लाइन है। शायद खुलती हो ये 12-1 बजे के करीब। बहरहाल इस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा है। लो जी यहाँ तक के सूरत थी, तो लगता है कि यहाँ से बंद करना पड़ेगा। ये सामने आपके सारी सूरत हाल है। ठीक है जी, अब हम वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं पिछली गली से। ये बिलालगंज की जो दरबार के पीछे वाली गली, उसका एक ओवर व्यू है। ये तकरीबन यहाँ सुकून है आज के दिन, तो कल का पता नहीं। ये मुख्तलिफ बैनर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ वेलकम बैनर जो यहाँ पे लोगों को वेलकम करने के लिए। ये देखें, ये सामने बैनर लगे हुए हैं। हर कोई अपने नाम के साथ अपना तारुफ भी कराना चाहता है और लोगों को वेलकम भी करना चाहता है। ये मुग़ल बरादरान है जी। पीछे कोई ऐसी कोई काबिल ज़िक्र ना तो कोई इवेंट देखा है, ना कोई वहाँ पे कोई ऐसी बात देखी है। तो अब यहाँ से जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कल अरबईन बाग के ऊपर कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने की। अरबईन बाग जो हमारा जो काफ़िला है वो यहाँ से खोखर टाउन से मीनारे पाकिस्तान और सर्कुलर रोड से होते हुए बीबी पादका में जाएगा, वहाँ से फिर माल रोड से होते हुए हमेशा वापस आएगा और वो जुलूस में शरीक हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है कल के प्रोग्राम में।